कह रहे हैं कि रामचंद्र बाबू के पास अकूत संपत्ति, तो वो तो टाइम टाइम फिक्स हो गई। जदयू में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है जदयू के अंदर, और ये किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। जदयू के अंदर अब एक ही चीज बचा हुआ है कि कौन किसका कुर्सी खींच लेके गिर जाए। ये उनके हित चाहने के लिए नहीं गए हैं वहां, ये उनका हित करने के लिए गए हैं। ये लोग सफेद झूठ बोलता है, कुछ आज कुछ बोलता है ये लोग। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जो राजनीति चल रही है, अब जदयू के अंदर खास तौर पे सभी लोगों की नजर है। चर्चा यह है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। चर्चा यह है कि जदयू का नाराज गुट कभी भी जनता दल यूनाइटेड छोड़ सकता है। हालांकि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जदयू पर जरूर असर पड़ेगा। ऐसे में जदयू के बागी नेता कहें या आरसीपी सिंह के खासम खास कहें अमित सिंह जी हैं, कैसे देख रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा चल रही है कि दिल्ली गए थे अमित शाह से मुलाकात करने, मंत्रालय नहीं मिला, तब एकदम नाराज चल रहे हैं। नहीं, देखिए सनी जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपका चैनल इस मुद्दे को उठाया और अंदर की खबर के जनता के सामने लाकर रखा। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और ये हकीकत बात है। अरे उपेंद्र कुशवाहा जी का तो शोषण किया लोग, इतना सब्जबाग दिखाया गया कि भाई आप मुख्यमंत्री होंगे, हमारे उत्तराधिकारी होंगे, सब होंगे। गांधी मैदान से घोषणा किसी और का, हाँ, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल बेचारे करते आए, और अंत में मिला क्या? ढाक के 3 पात। अरमानों पर पानी फिर गया। अरमान पे तो बिल्कुल पानी फिर गया ना। आप सामने थाली देकर थाली छीन लें। तो खैर जनता दल यू में तो थाली देकर थाली छीनने की पुरानी परंपरा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बताइए। और शायद ये लिखा गया है बिहार के मीडिया चैनलों पे, या यूं कहें तो उनके विरोधी। उन्होंने लिखा है, मेरे लिए पद बड़ा नहीं है, मिशन बड़ा है, आइडियोलॉजी बड़ी है, और जो आइडियोलॉजी है उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। उन्होंने कई बार पद छोड़ा है और संगठन के लिए वो काम करेंगे। तो संगठन के लिए तो आरसीपी सिंह जाने जाते थे, उपेंद्र कुशवाहा भी संगठन। उपेंद्र कुछ सबसे पहला चीज कि संगठन की बात करते हैं, तो जिस संगठन को तो नेस्तनाबूत करके लाके जदयू में मिला दिए, आज उस संगठन का हजारों कार्यकर्ता बेचारा कहाँ है? तो वो तो बेईमानी बात है संगठन की बात करना। आइडियोलॉजी की भी बात आप कर नहीं सकते हैं। कभी इस डाल, कभी मुख्यमंत्री बनने चले, कभी बीजेपी को छोड़े तो बीजेपी की गलती। आज फिर चर्चा में है ना कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई, अब हुई कि नहीं वो ही जाने, अब बीजेपी में जाने का। चले जाए तो उनकी भलाई है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। जदयू में कुछ मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के बाद जदयू में होगा कौन? तो जदयू में बचा क्या है? जदयू में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है जदयू के अंदर। जदयू के अंदर अब एक ही चीज बचा हुआ है कि कौन किसका कुर्सी खींच लेके गिर जाए, यही चीज चल रहा है। अब जदयू को ना जनता के सवालों से सरोकार है, ना जनता दल यू को राज्य के हित से सरोकार है, बस सिर्फ और सिर्फ। और वो एक बात और बता दे, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को डुबाएंगे जरूर। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू के नेताजी, सर्वमान्य नेताजी डुबाएंगे। और हम अभी जो आप बोले कि बागी जदयू के, तो हम जदयू के अब बागी तागी कुछ नहीं है। हम जदयू से इस्तीफा दे चुके हैं, स्पष्ट। हम रामचंद्र के सिपाही हैं, हम रामचंद्र बाबू के लोग हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ तो भाई अब थोड़ी सिंपैथी भी होती है। दो बयान को हम कोरिलेट करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि वो नौकरशाह थे, उनको फाइल ढोने की आदत थी, और अचानक से उनको ही मन किया नेता बन जाएं, तो नीतीश कुमार ने नेता बना दिया। जैसे सबसे पहले तो अब हम क्या कहें कि ये लोग कितने नीचे। अभी एक जदयू में परिपाटी चल रही है, कौन कितना ज्यादा गाली दे सकता है वो दे। जैसे लग रहा है कि यहां शील्ड मिलने वाला है, मतलब आरसीपी सिंह को जो जितना गाली दे उसको शील्ड मिलेगा, लेकिन मिलेगा किसी को कुछ नहीं, पहली बात। और जहां तक कहे कि फाइल ढोने वाले नौकरशाह, तो फाइल कौन ढोता है ये पूरी दुनिया जानती है कि फाइल कौन ढोता है, चप्पल जूता कौन ढोता है ये पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, ये जिस समय आईएएस बने थे उस समय माननीय अशोक चौधरी जी क्या कर रहे थे, यह भी बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे थे। अरे भाई, आप जिस कांग्रेस ने आपको जन्म दिया उस कांग्रेस के नहीं हुए तो आप जदयू के हो जाएंगे, और आप रामचंद्र बाबू की निष्ठा पे सवाल उठाते हैं। अरे निष्ठा पे सवाल वह व्यक्ति उठा सकता है, वह उसका हक रखता है जो व्यक्ति खुद निष्ठावान हो। ये खुद दल बदल के आए हैं, परिक्रमा करके आए हैं। रामचंद्र बाबू ने भी कभी दल बदला?
और नीतीश कुमार जी रहम करम पे इनको भेजे? ये अर्जी लगाने गए थे क्या? या नीतीश कुमार जी के पास रामचंद्र बाबू आए थे, अर्जी लेकर के रखिए, ये मांगे थे बेनी प्रसाद वर्मा से इनके कार्य से प्रभावित होकर रिक्वेस्ट करके? और जब इनके कार्य से पूर्णतः प्रभावित हुए, इनका मुख्यमंत्री में, अच्छे मुख्यमंत्री में गिनती होने लगी, बिहार में सुशासन का राज होने लगा, तब इनको लगा कि नहीं, अब मेरे पार्टी के भी कर्ता धर्ता आप बनिए, तो संगठन का चार्ज दिए। ये लोग सफेद झूठ बोलता है, कुछ आज कुछ बोलता है ये लोग। नालंदा में लगातार आप लोगों की नजर है, बिहार में अलग अलग दौरा कर रहे हैं, धमकियां भी तो अब आने लगी हैं। हाँ। नालंदा में आप दौरा कर रहे हैं, तो नालंदा के लिए कुछ विशेष परियोजना है क्या? नहीं, नालंदा ही के लिए विशेष परियोजना नहीं है, पूरे संपूर्ण बिहार के लिए यह परियोजना है। बिहार के जन जन तक जाएंगे हम लोग और एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि हाँ, आपका हित और अहित कहां है। ये सफेद झूठ बोलने वाले सत्ता के भोगी लोग हैं, ये सिर्फ सत्ता का सुख लेना जानते हैं, ये जनता के हित का नहीं। आज रामचंद्र बाबू ने बोला कि भाई मेरी गलती थी, जो माननीय मंत्री उस क्षेत्र के आते हैं, जो सबसे पहले इस्तीफा मांगे थे रामचंद्र बाबू से, उनको मंत्री भी बनवाया था रामचंद्र बाबू ने। तो उनका सिलेक्शन ही गलत हुआ, वो खुद एक्सेप्ट किए बेचारे कि मेरा सिलेक्शन ही गलत हो गया, तो हम क्या करें। लेकिन क्षेत्र की स्थिति वही बदहाल है। बताइए कितने दिन से मंत्री हैं, कितने दिन से उस क्षेत्र के मंत्री हैं। पावापुरी में हजारों करोड़ का हॉस्पिटल बन गया, सारा मशीन खरीदा के हजारों करोड़ रुपए का रखा गया, डॉक्टर नर्स गायब है। किनको ठेकेदारी मिला, कौन ठेकेदारी दिन पहले श्रवण कुमार पर आरोप भी लगा था यूनिवर्सिटी को लेकर कि कुछ बड़ा घोटाला हो रहा है। अरे भाई, जिस कॉलेज में जिस समय क्या, तो एक कॉलेज का मामला था, उसके सेक्रेटरी बिना बने हुए कितने लोगों को बहाल कर दिए थे। थोड़ा उनके मतलब आज उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए ना, हम तो सोशल मीडिया पे ही देख रहे थे। स्पष्टता से कहते हैं कि जितना मजबूती और प्रखर होके आप लोग कह रहे हैं कि रामचंद्र बाबू के पास अकूत संपत्ति, तो वो तो टाइम फिस हो गई, वो तो अब आपके पास कुछ निकला नहीं। पूरे हिंदुस्तान आप खोजवा के बैठ गया, कुछ नहीं निकला। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी बची है, थोड़ा सा भी गैरत अपने अंदर बचा है, तो अपने सारे मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। और अगर नहीं करवाएंगे जांच, तो करने के लिए समय है आगे, करवाएगी जनता, बिहार की जांच करवाएगी जनता। यह मांग भी रख रही है कि एक ही व्यक्ति की क्यों, सबकी कुंडली खुलनी चाहिए, जानना चाहिए कि कौन कितने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और कौन कितने दूध के धुले हैं, या कौन गंगा से नहा कर आए। एक सवाल लगातार उठ रहा है, पिछले दिनों संजय जायसवाल ने जिक्र किया था, कहा था कि नीतीश कुमार जिसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, मतलब उसका सत्यानाश तय है। तेजस्वी यादव को हाथ पकड़ के उद्घाटन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी आपको एक बात बता दें, अभी भी हम बोले कि ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं, इस पे तो संशय है। और स्क्रिप्ट जो हमें समझ में आ रहा है और जो दिख रहा है कि इनको जब यह पता हो गया कि अब तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है, केस ट्रायल प्रारंभ होने वाला है और ये किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं, तो ये सीधा चले गए वहां और ये प्रयास करेंगे कि जनता दल यू का हम विलय करके उस पार्टी का नेता बन जाएं, ताकि फिर कल को पूरी राजद को भी हैक कर लें। ये उनके हित चाहने के लिए नहीं गए हैं वहां, ये उनका हित करने के लिए गए हैं। इसीलिए माननीय तेजस्वी यादव जी अपने कुछ मंत्रिमंडल सहयोगी जिन पे बाहुबली होने का आरोप लग रहा है, मजबूरी में बनाए हैं। निपटेगा कौन? वो बेचारे मान ले अंदर चले जाएंगे तो निपटेगा कौन? तो ये किसी का भला थोड़े ना चाहते हैं। जिसका हाथ पकड़ना समझिए उनका नाश तय है। बिहार में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया, मदन मोहन झा पहले भी कह चुके हैं कि हमारे लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री बने या कैंडिडेट रहे। तब नीतीश कुमार के अरमानों पर तो पानी, अरे अरमानों पर पानी कहां से? यही सच्चाई तो रामचंद्र बाबू ने कहा। कहां से? इनसे कौन योग्यता में कम है मुख्यमंत्री? भाई आप रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी कांग्रेस बैठी हुई है ना, इनसे योग्यता में कौन है? प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में जितने मुख्यमंत्री हैं, कौन कम है? उठाकर देख लीजिए, बगल से यूपी में कम है, पीछे ममता बनर्जी कम है, नवीन पटनायक कम है, कि यहां आप आ जाइए शिवराज सिंह चौहान कम है, अशोक गहलोत। कौन ऐसा प्रदेश है साउथ के मुख्यमंत्री जो हैं वो लोग कम हैं? किस चीज में कम है आपसे? कई लोगों का आपसे सांसद ज्यादा जीत कर आता है, कैसे आप बन जाएंगे? तो ये तो एक सब्जबाग दिखाया लोग। एक वहां एक टीम है,
एक साइबेरियन पक्षियों की एक टीम है जो सब्जवाग दिखाकर इनको ढकेल रहा है गड्ढे की तरफ, और ये गिर चुके हैं। और यही सब्जवाग लेके ये दिखा दिए सब्जवाग तेजस्वी जी को कि अब तुम ही मुख्यमंत्री है। गांधी मैदान से भी कह ही दिए कि उत्तराधिकारी कौन, वो भी बेचारे खुश हैं, जी चाचा जी, जी चाचा जी। एक सवाल आरसीपी सिंह के लिए रहेगा जी। पहले ही कई मंत्रियों ने दावा किया है, एक बार फिर से एक मंत्री ने दावा किया जदयू के कि आरसीपी सिंह की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, गांधी मैदान में उन्होंने दिखाई थी कि कार्यकर्ता उन्होंने बुलाया, गांधी मैदान भाड़ा तक नहीं, नीतीश कुमार की बेइज्जती करवा दी आरसीपी सिंह। अच्छा, गांधी मैदान में जो रैली हुआ था, मुंह अगर खुल जाए, आरसीपी सिंह जी का दोस्त था। अरे इनके पार्टी के कई विधायक, सिटिंग विधायक और मंत्री जिसे अपने अपने जिले से कार्यकर्ता को आने दिए थे जी। काहे रोक दिए थे यार? नीतीश कुमार नेता बन जाएंगे कि आरसीपी सिंह? यहां अरे इनके पार्टी में कोई है वैसा व्यक्ति जो आत्मा से चाहता हो, जितनी निष्ठा से रामचंद्र बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहते थे? तो यहां तो सबसे पहले यह प्रयास उन लोगों का सफल हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी कान के कच्चे निकले, टूट गया। उस पर्दे के पीछे का खेल यह था कि उन जिलों से, जिस जिस जिलों के प्रभारी इनके मंत्री थे, जिस जिस जिले में विधायक इनके थे, वहां के जिला संगठन के लोगों को आने तक नहीं दिया गया। गांधी मैदान कहां से आएगा? पंचायत का लोग उसको संसाधन तक नहीं दिए। हाँ देंगे देंगे देंगे, बेचारा शर्ट पैंट पहन के खड़ा, का भाई तो बस नहीं आई। अभी राज खुलेगा, प्रमाण के साथ बताएंगे। नहीं, इसका जवाब जदयू के लोग भी पूछ रहे हैं आरसीपी सिंह से, तो जवाब तो नहीं, बिल्कुल यह जवाब है कि आप अपने पार्टी के अंदर और उस वर्ष के माननीय विधायक और जो आपके माननीय मंत्री थे उनके क्षेत्र में जाइए और अपने पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष से पूछिए कि किसने आपको आने से मना किया था। अगर आ जाते तो रामचंद्र बाबू का कद न ऊंचा हो जाए, नीतीश कुमार के और विश्वस्त न बन जाए, इस कारण से यह साजिश रची गई थी। और रामचंद्र बाबू को इसकी भनक नहीं लगी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा नजर से देखने वाले लोग हैं। तो ये साजिश थी, ये तो धीरे धीरे पटाक्षेप हुआ उन साजिशों का, तब तक काफी देर हो चुकी थी जी। तो कहीं ना कहीं अमित सिंह ने ये बड़ा आरोप नीतीश कुमार के विधायक और मंत्रियों पर लगाया है कि आरसीपी सिंह के कद को छोटा करने के लिए गांधी मैदान के कार्यक्रम को फ्लॉप कराया गया। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की अमित शाह से मुलाकात की बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा फिर से पाला बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है, लेकिन अंदर की जो खबरें हैं वो कुछ और हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।